इंकलाब जिंदाबाद 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 हम एकता जिंदाबाद 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 गाजा पर हमला करना बंद करो बंद करो साम्राज्यवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद साम्राज्यवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे अब दरभंगा तक पहुंच गए हैं। इस मामले को लेकर देश के सभी वामदलों की जिला इकाई के द्वारा आज दरभंगा की सड़कों किया गया प्रदर्शन। वहीं दूसरे तरफ पूरे भारत के मुसलमान शांति से सो रहे हैं। फिलिस्तीन के मासूम बच्चों मजलूमों की चिंता वामपंथियां पार्टी कर रही है और कुछ नहीं तो कम से कम सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन तो कर रही हैं। आखिर सोए हुए मुसलमान कब जागेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके अपनी एकजुटता तो दिखा ही सकते थे। बहरहाल सोए हुए लोग नींद से बेदर कब होंगे, बस इसी का इंतजार है। इसी बीच आज दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को लहरियासराय के पोलो मैदान से एक विरोध प्रदर्शन सीपीएम सीपीआईएमएल सहित सभी वामपंथी पार्टियों का सामूहिक रूप में एकजुटता विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, जो जिला समाहरणालय तक गया। जिला अधिकारी के माध्यम से यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया कि इजरायल के द्वारा लगातार फिलिस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं। वहां के मासूम बच्चों, वहां की महिलाओं को और आम नागरिकों को मारा जा रहा है। यह अमानवीय चरित्र है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आगे उन लोगों ने कहा कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि जो देश इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, यह सभी देश तेल के निर्यातक हैं। इस विषय पर वामपंथी दलों के नेताओं ने क्या कहा, चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। वामपंथी पार्टी सीपीआई सीपीआईएम भाकपा माले के द्वारा संयुक्त रूप से फिलिस्तीन के एकजुटता के प्रति हम लोग जो है मार्च निकाले हुए हैं। आपको पता है लगातार इजराइल फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश कर रहा है। अमेरिकी मदद से फिलिस्तीन पर में लगातार हमला कर रहा है और इसके खिलाफ वामपंथी पार्टी आज पूरे देश के अंदर फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता के लिए हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो लगातार फिलिस्तीन की रक्षा के लिए, फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए सदा फिलिस्तीन का साथ दिया है। भारत सरकार सदा साथ देती रही है। अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार की ढुलमुल नीति है और वो फिलिस्तीन की रक्षा के लिए जो खुल के आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, ये नहीं कर रही है। आज हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और बिहार की नीतीश सरकार से कि भारत सरकार पर दबाव बनावे और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो सदा शांतिकामी पथ का अनुयायी रहा है, फिलिस्तीन की मुक्ति का समर्थक रहा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब देने का काम करे, दबाव बनाने का काम करे कि फिलिस्तीन पर में इजरायली हमला बंद हो, फिलिस्तीन की रक्षा हो। इसी सवाल पर आज हम सड़क पर उतरकर पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टी फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। नयन जी झा, जिला सचिव सीपीआई। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर वामपंथी पार्टी के सभी लोग, सभी दल, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले सहित सभी दल फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल जो अमेरिका के पर, अमेरिका के नीति के आधार पर, अमेरिका के सहयोग से फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश रच रहा है और जिसके डर से मोदी की सरकार भी अमेरिका के डर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमारे
राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है। इसलिए हम तमाम वामपंथी पार्टी के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए और उसको भारत सरकार को और अमेरिकी साम्राज्यवादी सरकार को चैलेंज करने के लिए हम लोग आज सड़क पर हैं। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर, जिस आधार पर हमारी सरकार, भारत की सरकार और उपनिवेशवाद के काल के बाद जब हम आजाद हुए तब से पूरी दुनिया में हम शांतिकामी देश के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे वक्त में करीब 1 साल से ऊपर से फिलिस्तीन पर हमला, इजरायली हमला हो रहा है और इसके पीछे में पूरे दुनिया का जो इजारेदार, जो साम्राज्यवादी देश है, उनका सहयोग इजरायलियों को मिल रहा है। इसलिए वामपंथी पार्टियों ने मांग किया है यथाशीघ्र भारत सरकार इसमें सक्रियता के रूप से, जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी पहचान रही है, उसके आधार पर शांति कायम करने के लिए जो फिलिस्तीन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं फिलिस्तीन में, इजरायली हमले में 1 लाख से अधिक लोग घायल हैं। और आज अब पहले स्कूलों को छोड़ा गया था, पहले अस्पतालों को छोड़ा गया था, आज अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, मदरसे पर हमले हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में देश की वामपंथी पार्टी चुप नहीं बैठ सकती है। हम भारत की सरकार से और खास करके बिहार के नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि आप भारत सरकार में शामिल हो, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आपको कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। नाम गोपाल कुमार ठाकुर, CPIM जिला कमेटी सदस्य। वामपंथी दलों की ओर से पूरे राज्य में जो फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का हमला हो रहा है, अमेरिका के सह पर हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं और उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, फिलिस्तीन पर हमला बंद हो, नरसंहार बंद हो। ये जो खून खराबा हो रहा है, ये जो मानवीय हत्या हो रही है, बच्चों की हत्या की जा रही है, महिलाओं की हत्या की जा रही है, इस तरह से घर को ढहा जा रहा है, लोग गृह विहीन होकर के जहां तहां भटक रहे हैं। ये जो नरसंहार चल रहा है वह बंद होना चाहिए, युद्ध बंद हो और बैठ करके जो बातचीत है, बातचीत के जरिए मामला हल किया जाना चाहिए। आप देखिए कि यह जो इजराइल है वह फिलिस्तीन की जमीन पर बनी, फिलिस्तीन से जमीन छीन करके बनी और भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहा। फिलिस्तीन के जो अराफात थे उनके पक्ष में रहा, उनके कंधा से कंधा मिला करके इस मुद्दे पर लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई है, यह अमेरिका के सह पर इजराइल के पक्ष में खड़ी है। इजराइल गलत है, इजराइल हमलावर है। अमेरिका में जैसे हमलावर है वो अरब राष्ट्रों को, अरब देशों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। युद्ध का विस्तार हुआ है। सिर्फ फिलिस्तीन पर हमला आज नहीं हो रहा है, हम लेबनान पर हमला होते हुए देखते हैं, हम यमन पर हमला होते हुए देखते हैं, हम ईरान पर हमला होते हुए देखते हैं। लगता है कि पूरे अरब देश जो है उसके ऊपर ये हमला चल रहा है। इस हमला का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। आप जानते हैं वो तेल के कुआं वाला क्षेत्र है, तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरा दुनिया इसके शिकंजे में आ जाएगा। इसलिए भाकपा माले सहित CPI CPM तमाम दलों ने मिलकर के राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज जुलूस निकाल करके ये मांग कर रहा है कि युद्ध बंद होना चाहिए और नीतीश सरकार को दबाव डाल करके मोदी सरकार पर इस युद्ध को बंद करवाना चाहिए, इसमें पहल लेना चाहिए। ये मांग हम लोग करते हैं। मेरा नाम RK सहनी है, मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूँ।